अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक, वो भी बग़ैर अंडों के और ओवन के भी बग़ैर। तो इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ मिल सकें। केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। मैंने नीडो दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फुल क्रीम कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने शुगर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है ये खाने का सोडा। 1/4 कप ऑयल, 2 पिंच नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप वाटर एंड मैं चॉकलेट भी इसमें शामिल करूँगी लावा केक के स्टाइल में। तो मैंने मेल्ट किया हुआ चॉकलेट लिया है 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले मैं जो हूँ मैदे में दूध शामिल करूँगी और नमक शामिल करूँगी। अब इस बैटर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपको मैं बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के दरमियान में बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूँगी जो इस केक को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे मैं 5 मिनट्स के लिए अब मिक्स कर लिया है। अब मैंने कुछ देर के लिए मैं इसे साइड पे रख दूँगी। अब मैं दूसरा बाउल लूँगी और इसमें मैं हाफ कप दही शामिल करूँगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब भी अंडों के बगैर केक बनाएं तो उसमें दही ज़रूर शामिल करें। तो हाफ कप मैं दही शामिल करूँगी। अब इसमें शुगर ऐड करूँगी। आप पिसा हुआ शुगर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यूँ भी वो मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब ये दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल करूँगी एंड बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक कि ये यकजा ना हो जाए। अब मैं ऑयल शामिल करूँगी 1/4 कप और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही में ये सारे अज़ा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें मैदे वाले बैटर को शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा इकट्ठे नहीं डालना है।
इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और फिर मिक्स करती जाऊँगी अच्छे से। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं ये सारा इसमें शामिल कर दूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बग़ैर अंडों के केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे कप केक का शेप भी दे सकते हैं। आप छोटे छोटे सांचे ले लें और उसमें ये बना लें। मैं एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा बड़े साइज़ में मैं कप केक के ही स्टाइल में बनाऊंगी इसे। अब मैं इस बैटर को जिस सांचे में मुझे बनाना है उसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ये जो मैंने बर्तन लिया है उसमें मैंने पहले से ऑयल लगा लिए हैं। अब मैं इसमें चॉकलेट शामिल करूँगी क्योंकि मुझे सेंटर में चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद ये बैटर शामिल करूँगी। मैंने सांचे में डाल दिया है केक का बैटर और चॉकलेट को भी मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में दिया है ताकि अच्छा सा बने। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने ओवन में नहीं बना रहे हैं, तो मैंने ये एक डेगची ली है, पतीली ली है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद मैंने एक स्टैंड रखा है। अब मैं इसे ऊपर से इस स्टैंड पे इस केक के बैटर को रख दूँगी और इसके ढक्कन को मैं बंद करके 10 मिनट तक इसे फुल आंच पे पकाऊंगी, फुल फ्लेम में। और उसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसे बिल्कुल स्लो कर दूंगी। 30 से 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं बीच में से चेक भी करूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो आप मेरी वीडियो देखते रहें। अब मैं इसे ढक्कन बंद कर देती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने बर्नर के फ्लेम को स्लो कर दिया है और अब मैं इसे चेक करती हूँ कि किस पोजीशन में है। और मैं इसे छोटे से तिनके की मदद से चेक करूँगी। ये देखें, इस तरह से अगर मैं चेक करती हूँ तो ये देखें अभी ये गीला है, अंदर से कच्चा है। तो ये अभी थोड़ा और पकेगा। मैं इसे स्लो आंच पे अब बनाऊँगी। 30 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। बग़ैर ओवन के और बग़ैर अंडों के ये केक बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा रेडी हुआ है। वेरी डिलीशियस है क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट थोड़ा सा ऐड किया है, तो आपको यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी ये, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँगी, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये केक नहायत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखिए, ये बिल्कुल अभी क्योंकि रेडी हुआ है तो इसमें से धुआं निकल रहा है और बिल्कुल स्टीम से है और ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, और बीच में इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। सो इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।